नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्रीय बजट कृषि, ग्रामीण समृद्धि और शहरी विकास पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि बजट विकसित भारत की ओर अग्रसर होने का आधार तैयार करता है। उन्होंने कहा कि 6 विशिष्ट सुधारों की पहचान की गई है जिन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। भाजपा ने केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा कल पेश किए गए बजट की सराहना की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि ये बजट सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के साथ ही विकसित भारत निर्माण के संकल्प की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। नड्डा ने कहा कि ये आम बजट सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के नवनिर्माण को दिशा प्रदान करता है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय बजट आम आदमी की आकांक्षाओं और विकसित भारत के लक्ष्य का रोड मैप है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि इस बजट में युवा, किसान, गरीब और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में लोगों की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। मैं चौधरी विराम सिंह बैस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हूँ। आज बजट आया है या बजट के जैसे जैसे रुझान सामने आए हैं, इसमें विभिन्न वर्गों का ध्यान रखा गया है। वो चाहे शहर के लोग हों, गांव में लोग हों, बागवान हो, किसान हो, और कई तरह की जो है इसमें योजनाएं सामने आ रही हैं, दिखाई जा रही हैं। और मैं क्योंकि पेंशनर हूँ, कर्मचारी जो वेतनभोगी लोग हैं, उनको इसमें इनकम टैक्स में जो रिलीफ दिया है 12 लाख तक लोगों को राहत मिलेगी जो इनकम उनकी है। तो ये एक बड़ी बात है क्योंकि इससे पैसा जो है लोग खर्चेंगे, लोग पैसा मार्केट में जाएगा और लोगों को जो अपना रोजगार करते हैं, जिनका खाने पीने का कारोबार है और सामान, तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके टीवी में राहत दी है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में वो बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें मार्केट में अच्छा उछाल आएगा और पिछले एक दशक से बहुत अच्छा बजट है। इसमें विशेषकर जो इनकम टैक्स स्लैब को 12 लाख तक कर मुक्त किया गया है, एक बहुत अच्छा है। और 12 से 16 तक भी 15% टैक्स है और 16 से 20 तक 20% है, मतलब नॉर्मल है। तो इससे मीडियोकर जो मध्य वर्ग है वो लाभान्वित होगा, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है चाहे व्यापारी वर्ग है। कृषि विभाग ऊना द्वारा कल जिला में प्रधानमंत्री फसल बीमा अथवा मौसम आधारित फसल बीमा के लाभार्थी को मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान 15 मार्च तक चलेगा और इसके माध्यम से सभी किसानों को उनकी फसल के बीमे के दस्तावेज पहुंचाए जाएंगे ताकि दस्तावेजों के अभाव में फसल को नुकसान होने पर मुआवजा पाने के लिए किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना न करना पड़े। ऊना कृषि विभाग के उपनिदेशक कुलभूषण दीवान ने बताया कि इस वित्त वर्ष में जिले में खरीफ के मौसम में मक्की की फसल का 19,170 किसानों ने बीमा करवाया था, जबकि रबी के मौसम में 20,152 किसानों ने 7,186 हेक्टेयर भूमि पर उगाई गई गंदम की फसल का बीमा करवाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग को डिजिटल कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश दिए हैं। शिमला में कल विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान ग्राम पंचायत भवनों में 780 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। आज बसंत पंचमी है। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी हर वर्ष माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। ये दिन खास तौर पर बसंत ऋतु के आने और मां सरस्वती की पूजा का होता है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू संवाददाता की ये रिपोर्ट। दोपहर को भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा निकालकर उन्हें ढालपुर मैदान तक ले आया जाएगा, जहां से उन्हें रथ पर बिठाकर उनके अस्थायी शिविर ले जाया जाएगा। बैरागी समुदाय से एक व्यक्ति हनुमान का रूप धर पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर लोगों के बीच भागता है तथा जिसे भी रंग लग जाए उसे शुभ माना जाता है। कुल्लू में बसंत पंचमी को भरत मिलाप के रूप में भी मनाया जाता है। बाद में रघुनाथ जी को गुलाल चढ़ाया जाएगा तथा आगामी 40 दिनों तक यही क्रम जारी रहेगा। वह 40वें दिन होली का त्योहार मनाया जाएगा। कुल्लू में बसंत से ही होली के त्योहार की शुरुआत हो जाती है। आकाशवाणी समाचार के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हिमाचल के तहत राज्य में 1 से 10 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने के लिए 1,53,000 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण करवाया है। प्रदेश में 4,721 घरों में सोलर रूफटॉप पैनल लग चुके हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को 40 से 60% तक भुगतान दिया जा रहा है। योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक प्रदेश में 90,000 घरों को सोलर बिजली से जोड़ना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।